क्लास 7। आज हम शुरू करेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद जो हमें 2 पद करने हैं, एक ये पहला और दूसरा। तो पहला पद और दूसरा पद का मैंने व्याख्या भावार्थ आप लोगों को भेज दिया था, आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा। तो सूरदास के पद पढ़ने से पहले सूरदास जी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कवि परिचय में उनके बारे में दिया गया है। उनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में सन 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था और वे माना जाता है कि वे जन्म से ही अंधे थे और उन्होंने अपना समस्त जीवन, पूरा जीवन कृष्ण को अर्पित कर दिया था। और सूरदास जी ने ब्रज भाषा में अपने पदों की रचना की है। उनके कुछ प्रमुख यहाँ रचनाएं दी गई है जिनका नाम दिया गया है सुरसागर, सुर सरावली, सुर लहरी आदि, अर्थात और भी ऐसी रचनाएं हैं जो कि सूरदास जी ने रची है, पर यहाँ पे उनके नाम सभी नाम गिनाना संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ इतना ही गिनाया गया है। और उनकी मृत्यु 1563 में हुई थी। तो यह उनका कवि परिचय है। उसके बाद हम देखेंगे सूरदास के पद के बारे में। तो सूरदास जी हिंदी के महान कवि और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। तो प्रस्तुत पद जो है पहला पद, उसमें हम देखेंगे उन्होंने कहा है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। उन्होंने कहा है कि मेरा मन जो है वह और कहाँ सुख पा सकता है, जिस तरह से जहाज का पंछी जहाज पर ही वापस आता है उड़कर। वह चाहे उड़ने के लिए कुछ क्षण के लिए चला जाए पर उड़कर वापस वो जहाज पर ही आता है। उसी तरह से मेरा मन भी है। मेरा मन चाहे किसी और चीज में लग जाए पर वह वापस प्रभु के चरणों में ही आएगा। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। अब वे उदाहरण दे रहे हैं कि जो लोग संसार के मोह माया में पड़े हुए हैं वे भगवान के श्री कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानते, उनके गुणों को नहीं जानते, और इसीलिए जो ऐसे मूर्ख होंगे, जो दुर्मति होंगे, वे ही क्या करेंगे, परम गंगा अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं और कूप अर्थात कुआं खनवाएंगे जल पीने के लिए। क्योंकि जल अर्थात भक्ति है या फिर प्रेम कह सकते हैं, भगवान का प्रेम। तो भगवान की भक्ति के लिए या फिर भगवान के प्रेम के लिए हमें श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। जबकि लोग क्या करते हैं, वह अन्य देव महात्मा के शरण में जाते हैं, जो कि दुर्मति, उन्हें लगता है कि दुर्मति का कार्य है, तो कुबुद्धि का कार्य है। और आगे कहते हैं, जिही मधुकर अंबुज रस चाखियो, क्यों करील फल भावे। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस मधुकर अर्थात भौरे ने अंबुज अर्थात कमल का जो पराग है उसे चखा हो, उसे करील अर्थात जो कड़वा कांटेदार झाड़ी का जो फल होता है उसे कहा गया है, उसे करील का फल जो है वह नहीं भाएगा, क्योंकि उसने पहले ही कमल के रस का पान कर लिया है और उसे पता है कि कमल के रस का जो स्वाद है वह इससे करील के फल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो उसी प्रकार जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली है, श्री कृष्ण के प्रेम को जान लिया है, वह क्यों किसी दूसरे के शरण में जाएगा। उसे दूसरे की शरण में जाना कभी भी भाएगा नहीं। यह सूरदास जी यहाँ इस पद में कहते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेड़ी कौन दुहावे। यहाँ पे वे कह रहे हैं कि कामधेनु अर्थात उस गाय को कहा गया है जो कि हर तरह की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करता है। तो जिसके पास कामधेनु प्राप्त हो जाए अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाए, वह क्यों दूसरे की शरण में जाएगा, क्यों दूसरे की भक्ति करेगा। तो यहाँ पे वे पहले पद में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के प्रति जो अपनी भक्ति है उसकी पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है और उसे अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। अब
दूसरा जो पद है हम देखेंगे, दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण अपने आराध्य के चरणों की भक्ति के बारे, चरणों के बारे में कह रहे हैं, चरणों की गुणों के बारे में बता रहे हैं। और वह कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अर्थात अगर श्री कृष्ण के चरण की भक्ति कोई कर ले या फिर उनका जो प्रेम प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, जो लंगड़े हैं वो भी गिरी अर्थात पहाड़ को पार कर जाएंगे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा भी सब कुछ देखने लगेगा। बहिरो सुने मुख पुनि बोले, अर्थात बहरा भी सुनने लगेगा और जो बोल नहीं सकता वह भी बोलने लगेगा। रंग चले सिर छत्र धराई, अर्थात रंग जो है राई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेही पाई। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि वे बार बार अपने करुणामय स्वामी की ही चरणों को वंदना करना चाहेंगे, उनको ही वे प्रणाम करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जो चरणों के बारे में उन्होंने, उनकी भक्ति के बारे में उन्होंने यहाँ बतलाया है। और इस तरह से हम देखेंगे कि दोनों पदों में उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया है और जो उनकी जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे दर्शाया है। तो ये है इस दोनों पदों का भावार्थ। तो इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है आपको, इन दोनों पदों को भी लिखना है और पदों की व्याख्या को भी लिखना है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है, शब्द हैं, उनके अर्थ हैं। तो उन शब्दों के अर्थ को भी, शब्द और शब्दों के अर्थों को भी कॉपी में लिखना है और इन्हें याद करना है अच्छी तरह से।